Hello everyone, welcome to Pitambra Educators. In this video, we are going to discuss MCQs for class 12th IP Term 1 exam. इससे पहले भी हम बहुत सारे MCQs डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने नहीं देखी हैं वो वीडियो, so you can check the playlist. And now, first MCQ is which of the following method can be used to process all the data values of a data frame. तो अगर हमें डेटा फ्रेम की हर एक वैल्यू को प्रोसेस करना है, एक्सेस करना है या उस पर कुछ भी मैनिपुलेशन करना है, देन विच मेथड वी यूज़. तो ये क्वेश्चन जो है आपका टॉपिक है आपके सिलेबस में इटरेट ओवर अ डेटा फ्रेम, उससे ये एमसीक्यू है. एंड यू शुड नो दैट देर आर टू मेथड्स through which we can process all the values of a data frame, that are iter rows and iter items. So its answer will be both of the above. Next MCQ, which of the following method views a data frame in the form of vertical subset. Vertical subset means, for example, अगर हमारा यहाँ पे एक डेटा फ्रेम है, let's say A B C, ये कॉलम हेडिंग्स हैं एंड रो हेडिंग्स हैं 0 1 2, these are index. Then if there is a data like let's say A B B C C D E F G H I J K L M N O P, तो इस तरीके से अब हमें क्या करना है, वी हैव टू व्यू अ डेटा फ्रेम इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल सबसेट. तो हमें क्या चाहिए, इस तरीके से व्यू करना है कि हमारे पास वर्टिकल सबसेट आए. इट मीन्स हमें वर्टिकल मैनर में डेटा को व्यू करना है. पहले ये वाला आ जाए, देन बी कॉलम का डेटा आए, देन सी कॉलम का डेटा है. तो इसके लिए हमें कौन सा मेथड यूज़ होता है, दैट इज़ df डॉट इटर आइटम्स. और अगर हमें यही क्वेश्चन में अगर हॉरिजॉन्टल सबसेट होता, इट मीन्स अगर हमें रो वाइज करना होता डेटा व्यू, देन आंसर विल बी इटर रोज. तो अगर हमें रो वाइज करना है तो इटर रोज होता है, और हॉरिजॉन्टल सबसेट हमें क्रिएट करना होता है तो हम डीएफ, इट मीन जो भी डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट होगा वो यूज़ करेंगे, देन डॉट, देन इटर रोज. और अगर हमें वर्टिकली करना होगा देन दिस मेथड इज़ यूज्ड. नाउ नेक्स्ट MCQ, what will be the output of the following code for the given data frame df1. तो यहाँ पे ये डेटा फ्रेम है दैट इज df1 फॉर a कॉमा b इन df1 डॉट इटर रोज. तो आप देख सकते हो यहाँ पे इटर रोज यूज़ हुआ है. दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर गेटिंग और एक्सेसिंग द वैल्यूज रो वाइज. तो यहाँ पे रो वाइज जो है वैल्यू एक्सेस होंगी, हॉरिजॉन्टल सबसेट क्रिएट होगा डेटा फ्रेम का. और अगर यहाँ पे इटर आइटम्स होता तो आपका कॉलम वाइज एक्सेस होती. ए कॉमा बी, यहाँ पे जो ए है इसमें कौन सी वैल्यूज़ आती है, रो इंडेक्स. यहाँ पे आपको रो इंडेक्स मिलता है, और बी जो वैल्यू है उसका क्या होता है, रो वैल्यूज़ आएंगी आपकी इन द फॉर्म ऑफ सीरीज़ एज अ सीरीज़ ऑब्जेक्ट. तो आपको ये याद रखना है जब भी फॉर लूप स्टेटमेंट यूज़ हो रहा है, फॉर स्टेटमेंट यूज़ हो रहा है, तो अगर यहाँ पे आपका डेटा फ्रेम डॉट इटर रोज यूज़ हुआ है तो इसमें क्या होता है, ये इन आपको पता ही है कि इन ऑपरेटर क्या करता है, जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ होती हैं वो यहाँ पे वेरिएबल को असाइन करता है. तो इसमें कौन सी वैल्यूज़ यहाँ असाइन हो रही है, ए को जो है आपको याद रखना है कि रो इंडेक्स असाइन होता है, एंड बी जो सेकेंड यहाँ पे वेरिएबल है उसको क्या असाइन होगा, आपका सेकेंड वेरिएबल का होता है आपका वैल्यूज़ ऑफ रो एज अ सीरीज, एज अ सीरीज. तो यहाँ पे प्रिंट ए हो रहा है, तो प्रिंट ए मीन सबसे पहले ए आपका क्या है, दैट इज रो इंडेक्स. तो सबसे पहले आपका रो इंडेक्स है रोल नंबर 1, तो आपका रोल नंबर 1 आ जाएगा. देन प्रिंट बी, तो ये फॉर लूप है तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक सारी वैल्यूज जो है df1 में ख़त्म ना हो जाए. तो प्रिंट बी मीन्स जो पहली रो है आपकी एज अ सीरीज ऑब्जेक्ट आ जाएगी. तो यहाँ पे सीरीज ऑब्जेक्ट कैसे आता है, राहुल का जो इंडेक्स है दैट विल बी नेम, तो नेम राहुल एंड मार्क्स 99. तो अभी तक तो ये जो आउटपुट है ये बिल्कुल सही है, पहला वाला भी. इसके बाद इसका क्या होगा, बी प्रिंट हो गया. अब ये दोबारा से फॉर में जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू जो होगी आपकी डेटा फ्रेम में वो आपकी एक्सेस होगी. तो फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए में आ जाएगा आपका रो इंडेक्स नेक्स्ट वाला रोल नंबर 2, और
बी में आपका आ जाएगा, ये जो रो है ये सीरीज़ के फॉर्म में आ जाएगी, इट मीन्स नेम अंजलि एंड मार्क्स 100. सो यहाँ पे आ गया रोल नंबर 2, प्रिंट ए हो रहा है क्योंकि, एंड देन प्रिंट बी में आपका आ जाएगा नेम अंजलि एंड मार्क्स 100. सो दिस आउटपुट इज करेक्ट आउटपुट. सो हेयर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें, सो हेयर यू कैन सी कि हमारे पास ये जो नेम है ये मेंशन नहीं हुआ है. तो आपने देखा होगा कि जब भी आउटपुट आता है तो हम हमेशा लास्ट में ये वाली लाइन ज़रूर आती है, डी टाइप एंड देन डेटा टाइप ऑफ दिस सीरीज़. तो यहाँ पे ये लाइन जो है मिसिंग है. सो बिकॉज ऑफ दैट ऑप्शन बी इज़ नॉट करेक्ट. नाउ ऑप्शन सी. ऑप्शन सी में क्या हो रहा है देखिए, पहले आपका कॉलम नेम आया, कॉलम नेम, देन वैल्यूज़ आर प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू कॉलम, कॉलम वाइज हुई है. रोल नंबर 1 राहुल, रोल नंबर 2 अंजलि, देन मार्क्स. तो ये आउटपुट कब होता है, जब आपका यहाँ पे इटर आइटम्स यूज़ हुआ होता, देन आउटपुट विल बी लाइक दिस. तो आपको पता होना चाहिए कि इटर आइटम्स के केस में कैसे आउटपुट आता है. यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम द बुक. ये वाला जो इटर आइटम्स एंड इटर रोज जो फंक्शन दिए हैं आपकी सुमिता अरोरा में दिए हैं, आपको एनसीईआरटी बुक में ये नहीं मिलेंगे. सो प्लीज़ चेक सुमिता अरोरा फॉर दिस टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक सिलेबस में क्लियरली मेंशन भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम, आई हैव टेकन फ्रॉम द प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर प्रोवाइडेड बाय सीबीएसई. सीबीएसई ने जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया अपनी सीबीएसई की वेबसाइट में, आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन फ्रॉम देयर. So Mr. Ankit is working in an organization as a data analyst. He uses Python, Pandas and Matplotlib for the same. He got a data set for passengers of the year for the year 2010 to 2012 for January, February, March. So we can see कि 2010 से लेके 2012 के ईयर के बीच में इन मंथ्स का डेटा यहाँ पे लिया गया इन द फॉर्म ऑफ डेटा फ्रेम. His manager wants certain information from him. He is facing problems. Help him by answering the few questions given below. So there is a code which is written to create a data frame. So first question is choose the right code from the following for statement 1. तो statement 1 में यहाँ पे blank दिया हुआ है, हमें ये blank fill करना है. Import pandas as, तो हमें पता है कि as के बाद यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, alias for this pandas library. तो यहाँ पे एलियस हम कुछ भी हो सकता है, पीडी भी हो सकता है, डीएफ भी हो सकता है, एलियस डेटा भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, पर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलियस यूज़ हुआ है. तो जब यहाँ पे डेटा फ्रेम क्रिएट हो रहा है, सो वी कैन सी दैट पी डी डॉट, तो इट मीन्स यहाँ पे एलियस जो है वो पी डी है, तभी यहाँ पे पी डी डॉट लिखा है. सो हेयर आंसर विल बी ए ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट वन, चूज द राइट कोड फॉर द स्टेटमेंट 2. यहाँ पे स्टेटमेंट 2 में देखिए आप, ये डेटा फ्रेम क्रिएट हो रहा है. हियर इट इज रिटन दैट कोड टू क्रिएट अबव डेटा फ्रेम. व्हाट इज द मेथड फॉर डेटा फ्रेम, फॉर क्रिएटिंग डेटा फ्रेम? वी राइट हियर डेटा, DATA, कैपिटल F. सो डोंट गेट confused, F should be capital and D should be capital while writing data frame. So here option B is the correct option. Next question, Mr. Ankit wants to change the index of the data frame. तो जब हमें इंडेक्स चेंज करना होता है डेटा फ्रेम का, देन वी यूज़ एट्रीब्यूट. आपको याद होगा कि इंडेक्स एट्रीब्यूट यूज़ होता है फॉर चेंजिंग द इंडेक्स ऑफ द डेटा फ्रेम. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडेक्स जो है एट्रीब्यूट है, इट इज़ नॉट अ मेथड. तो ये वाला गलत ऑप्शन है. यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं यूज़ हुआ है, ये भी रॉन्ग है, और ये तो बिल्कुल भी रॉन्ग है. सो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड सही है, बिकॉज वी राइट द डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पे DF है, डॉट, देन इंडेक्स जो है एट्रीब्यूट है, सो वी राइट डॉट इंडेक्स इक्वल्स टू, और फिर जो भी आपके इंडेक्स हैं जो आपको अलॉट करने हैं डेटा फ्रेम में, वो आप लिख देंगे. नाउ 7th MCQ, अ कोड फॉर क्रिएटिंग सीरीज इज गिवन बिलो. यहाँ पे नमपाई एरे के थ्रू जो है सीरीज क्रिएट हो रही है. np डॉट अरेंज, तो ये यहाँ पे क्या स्टार्टिंग वैल्यू है, एंड दिस इज एंड वैल्यू. तो हमेशा जो वैल्यू होती है वो एंड वैल्यू -1 तक का आपका एरे बनेगा, सॉरी सीरीज बनेगी, एंड स्टेप वैल्यू इज़ 1. तो 1 वैल्यू जो है आपकी इंक्रीमेंट होगी फॉर क्रिएटिंग द सीरीज. तो आपकी सीरीज कैसे बनेगी, 10, 11, 12, 13, 14 एंड टिल 15. तो 16 एंड वैल्यू इज 16 - 1, 15. इतनी वैल्यू आपकी जनरेट होगी फॉर सीरीज, एंड इंडेक्स विल बी A, B, C, D, E, F. Now it is written which of the following option will generate this output. तो हमें क्या करना है,
ये आउटपुट लाना है और हमें बताना है कि कौन सा कोड ऐसा है जिसके थ्रू ये आउटपुट जनरेट होगा फ्रॉम दिस सीरीज। सो हेयर 10 तो ऐसे ही है, यहाँ पे 11 और 12 की जगह 50 आ गया है, 13 14 15 एज इट इज़ है। सो व्हाट वी हैव टू डू, इंस्टेड ऑफ दिस 11 12 हमें यहाँ पे नई वैल्यू असाइन कर देनी है बी और सी इंडेक्स पे, दैट इज़ 50। तो हमें देखना है कौन सा कोड यहाँ पे ऐसा है जो ये आउटपुट हमें जनरेट करके देगा। सो इट इज़ रिटन सीरीज ALPH1:2, दिस इज़ कॉल्ड पोजिशनल इंडेक्सिंग। जहाँ पे हम न्यूमेरिक इंडेक्सेस देते हैं उन्हें हम पोजिशनल इंडेक्सिंग बोलते हैं। सो हेयर 1 एंड इन कोलन देन 2, इसका मतलब जो भी इंडेक्स 1 2 तो एंड वैल्यू है तो इससे कम लिया जाता है, तो ओब्वियसली सिर्फ 1 इंडेक्स पे जो है उसको 50 असाइन होगी। 1 इंडेक्स मीन्स इसका इंडेक्स जो है 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, तो हमें 1 और 2 वाले इंडेक्स पे 50 वैल्यू असाइन करनी है, तो दिस ऑप्शन इज़ रॉन्ग। यहाँ पे जो है एंड वैल्यू 3 है, सो ओब्वियसली एक कम होती है, सो 1 और से लेके 2 तक का असाइन होगी 50, सो दिस ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बाकी में आप देख सकते हो 2 से स्टार्ट हो रही है, जबकि हमें 1 और 2 में असाइन करनी है। नेक्स्ट वन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे आपकी एक एम्प्टी सीरीज क्रिएट हो रही है, दिस इज pd.series एंड विदाउट पासिंग एनी वैल्यू एंड इंडेक्स एम्प्टी सीरीज इज क्रिएटेड। सीरीज EMT, this is the series object, series EMPT is the series object dot empty। तो empty क्या है, एक एट्रीब्यूट है सीरीज़ का which gives you value true जब सीरीज़ empty होती है। जब सीरीज़ empty सीरीज़ है और हम उसके लिए empty एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं तो तब ट्रू वैल्यू आती है जब सीरीज़ empty होती है, और अगर सीरीज़ में कोई वैल्यू है then it gives the output that is false। तो अभी आपका आउटपुट आएगा ट्रू। Next MCQ, Mr. Sharma is working in a game development industry and he was comparing the given chart on the basis of the rating of various games available on the Play Store। तो उन्हें ये चार्ट यूज़ करना है and he is trying to write a code to plot this graph। तो उन्हें क्या करना है, ये बार ग्राफ जो है प्लॉट करना है। So we have to help him for filling this code। तो ये कोड गिवन है हमें, इनके स्टेटमेंट्स में जो भी है उनमें ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। So MCQs are given here। Choose the right code from the following for statement 1। तो statement 1 में क्या आएगा, यहाँ पे ग्राफ हमें प्लॉट करना है, तो इसके लिए कौन सी लाइब्रेरी यूज़ होती है, कौन सा कमांड यूज़ होता है फॉर इम्पोर्टिंग दैट लाइब्रेरी, दैट इज़ matplotlib डॉट pyplot। matplotlib जो है लाइब्रेरी है एंड pyplot उसका मॉड्यूल है जो हम इम्पोर्ट करते हैं फॉर प्लॉटिंग और वर्किंग विद ग्राफ्स as PLT। So option C is the correct option। Identify the name of the function that should be used in statement 2 to plot the above graph। तो जो ऊपर ग्राफ है वो बार ग्राफ है, so function will be bar। Choose the correct option for statement 3। तो statement 3 क्या है हमारा, plot dash rating। तो हमें ऐसा फंक्शन यूज़ करना है जिसके थ्रू यहाँ पे ये रेटिंग लेबल आ जाए। सो दिस इज़ y लेबल, y एक्सेस का लेबल है, सो फंक्शन विल बी y लेबल रेटिंग। 12th MCQ, चूज द राइट फंक्शन और मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर स्टेटमेंट 4। तो स्टेटमेंट 4 से हमें पता चलेगा कि हम कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं, डिस्प्ले, प्रिंट, बार, शो। इसका मतलब कि वो इस ग्राफ को प्रिंट करना चाहता है, डिस्प्ले करना चाहता है एज अ आउटपुट, तो कौन सा मेथड यूज़ होता है फॉर displaying the output, that is show method। So here option D will be the correct option। Now next MCQ, in case Mr. Sharma wants to change the above plot to any other shape। तो अभी जैसे बार ग्राफ है, मान लो हमें लाइन चार्ट बनाना है या कोई और ग्राफ बनाना है, then in which statement he should make the change। तो कौन से स्टेटमेंट के थ्रू हम चेंजेस कर सकते हैं, इसके थ्रू हमने बार ग्राफ बनाया था स्टेटमेंट 2 के थ्रू। ऐसे ही अगर हमें चेंज करना है तो ओब्वियसली हम स्टेटमेंट 2 में यहाँ पे लिखेंगे कोई भी फंक्शन जिसके थ्रू हम नेक्स्ट ग्राफ बना सकते हैं। मान लीजिए हमें हिस्टोग्राम बनाना है, देन वी विल राइट HIST। सो हेयर करेक्ट आंसर इज स्टेटमेंट 2, दैट इज ऑप्शन B। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द सीरीज गिवन बिलो। तो यहाँ पे सीरीज दी है जिसमें आपको लिस्ट 1 दी है, लिस्ट 2 दी है, और इसके थ्रू ही आपका
सीरीज क्रिएट हुई है। वैल्यूज़ आपकी लिस्ट 1 वाली हैं, इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये नहीं सोचना है कि ये इंडेक्स होंगे 1 2 3 4 5। हमें देखना है यहाँ पे इंडेक्स क्या है आपकी, लिस्ट 2 आपकी इंडेक्स है। इट मीन्स स्विमिंग जो है ऐसे आएगा, आगे रो इंडेक्स पहले आती है, सो इंडेक्स यहाँ पे आता है और वैल्यूज़ बाद में आती हैं राइट साइड। सो स्विमिंग, देन टी, देन स्केटिंग, देन खो खो, बी, चेस, देन फुटबॉल। तो इस तरीके से आप भी, आपको रफ शीट मिलेगी, उसमें क्रिएट बना लेना, जिससे कि कोई भी कन्फ्यूज़न करके कोई ऑप्शन गलत नहीं मार्क करना है। सो आराम से पहले हमें जो भी सीरीज क्रिएट करनी है वो हम कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट MCQ, चूज़ द करेक्ट नेम ऑफ द सीरीज़ ऑब्जेक्ट गिवन अबव। तो हमें देखना है कि सीरीज़ का यहाँ पे नेम क्या है इस सीरीज़ का। सो यहाँ पे सीरीज़ का नेम के लिए क्या होता है, नेम एट्रीब्यूट यूज़ होता है। सो दे हैव यूज्ड दिस नेम एट्रीब्यूट और वैल्यू दी है नेम की लिटिल। सो ऑब्वियसली ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। इस सीरीज़ का नेम जो है वो लिटिल है। नेक्स्ट वन, चूज़ द करेक्ट आउटपुट फॉर द स्टेटमेंट प्रिंट स्कूल डॉट टेल 3। सो टेल फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, फॉर प्रिंटिंग द लास्ट n रोज, n यहाँ पे 3 है तो लास्ट की 3 रोज प्रिंट हो जाएंगी, दैट इज चेस 6, फुटबॉल 7, क्रिकेट 8। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट आउटपुट फॉर द स्टेटमेंट प्रिंट स्कूल टी। तो टी इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो आपकी एक्सेस हो जाएगी, वो प्रिंट हो जाएगी। स्कूल जो आपका सीरीज ऑब्जेक्ट है, सो हेयर टी पे आपकी वैल्यू जो है 2 है, टी इंडेक्स पे हमारी वैल्यू 2 है, सो 2 विल बी प्रिंटेड। 18th MCQ, आइडेंटिफाई द करेक्ट आउटपुट फॉर प्रिंट स्कूल 2:4। दिस इज अगेन पोजिशनल इंडेक्सिंग। इसका मतलब कि सेकेंड इंडेक्स वाला आपका जो वैल्यू होगी वो एक्सेस होगी। देन दिस वन कोलन यानी कि आपका थर्ड तक इंडेक्स की वैल्यू आपकी एक्सेस होगी, क्योंकि ये एंड वाला है तो 4 - 1 3, तो सिर्फ थर्ड तक का ही आपकी वैल्यू जो है एक्सेस होगी, थर्ड इंडेक्स तक। सो लेट्स चेक कि सेकेंड और थर्ड इंडेक्स पे क्या वैल्यूज़ हैं आपकी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडेक्स, वो भी पोजिशनल वाला, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। यहाँ पे जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो है दैट इज़, फर्स्ट वाला हमें नहीं करना है, सेकेंड पे जो है स्केटिंग 3 एंड थर्ड पे जो है खो खो 4। सो स्केटिंग 3 एंड खो खो 4। So here option A is the correct option. Next one, the correct output of the statement, we have to again find the output, school multiply 2। it means जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं उनसे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो आपकी इंडेक्सिंग है, तो जो वैल्यूज़ हैं उनमें आपका 2 मल्टीप्लाई होगा। सो लेट्स सी कि कौन सी वैल्यूज़ हैं जिनमें 2 मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 6 है, इट मीन्स 2 की टेबल यहाँ पे प्रॉपरली प्रिंट हो गई होगी। तो यहाँ पे आपका जो है ये तो 3 4 है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 2 4 6 8 10 12 14 16, तो ये जो ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो है वैल्यूज़ में आपका 2 मल्टीप्लाई हुआ है। नेक्स्ट, Sanyukta is the event in charge in a school. One of our students gave her a suggestion to use pandas and matplotlib for analyzing and visualizing data respectively. She has created a data frame, this is the data frame, to keep track of numbers of first, second, third prizes won by different houses. तो यहाँ पे हाउस नेम है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइसेस हैं वॉन बाय दीज हाउसेज। डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स इन रिवर्स ऑर्डर, तो कौन सा कमांड ऐसा है जिसके थ्रू हम जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं वो रिवर्स ऑर्डर में, इट मीन्स पहले ये वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले हो देन उसके नीचे ये। सो रिवर्स ऑर्डर में कैसे डिस्प्ले होते हैं, वी यूज़ प्रिंट df जो भी आपका डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट होगा, देन डॉट ILOC, देन -1 जो होता है इट इज़ यूज फॉर रिवर्स ऑर्डर, प्रिंटिंग ऑल द रिकॉर्ड्स इन रिवर्स ऑर्डर। तो यहाँ पे हमको सारे रिकॉर्ड करने हैं, इसलिए कोई भी स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू नहीं दी है। तो जब सारे रिकॉर्ड्स करने होते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं स्टार्ट और एंड वैल्यू को, और -1 के थ्रू क्या हो रहा है आपका रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो रही है। नाउ विच कमांड विल गिव द आउटपुट 24, तो 24 यहाँ पे क्या है आपका टोटल एलिमेंट्स,
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 24, तो सारे एलिमेंट्स का या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस एट्रीब्यूट के थ्रू प्रिंट होता है, दैट इज साइज एट्रीब्यूट. सो df डॉट साइज विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट MCQ. पुष्प, a student of class 12th has been assigned a code to create a panda series. तो उसे ये पांडा सीरीज क्रिएट करनी है. चूज़ द कमांड दैट विल गिव द आउटपुट दिस. तो ये वाला आउटपुट आ जाना चाहिए. इट मीन्स BC 200 300. तो यहाँ पे कौन सी इंडेक्सिंग यूज़ हो रही है? पोजिशनल इंडेक्सिंग. इट मीन्स ये वाली जो है 0 1 2. तो हमें क्या करना है, 1 से लेके 2 तक जो इंडेक्सिंग है वो करनी है. तो इसमें क्या होगा, एक बड़ी वैल्यू आएगी. इट मीन्स 1 से लेके 3 तक होना चाहिए. सो दिस वन इज़ द करेक्ट वन. हेल्प हिम टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट दैट कैन बी यूज टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यू विद इंडेक्स C. तो कौन से कमांड के थ्रू हम जो भी C इंडेक्स पे वैल्यू है वो एक्सेस कर सकते हैं. ये जो है लेबल्ड इंडेक्सिंग है. दिस इज़ नॉट अ पोजिशनल इंडेक्सिंग. C जो है लेबल्ड इंडेक्सिंग है. तो हमेशा लेबल्ड इंडेक्सिंग को जो है कोट्स के अंदर रखते हैं. सो दिस वन इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल गिव द फॉलोइंग आउटपुट. अब हमें B और D जो है हमें क्या चाहिए, B और D वाले इंडेक्स वाली वैल्यू चाहिए, B एंड D. तो यहाँ पे ये 2 स्किप हो जा रहा है, +2 होना चाहिए यहाँ पे. सो 1 से लेके 4 तक और 2 स्किप हो जाए. 1 से 4 तक इट मीन्स 1 2 3. 4 वाली तो इंक्लूड होगी नहीं. एंड पोजीशन जो होती है वो इंक्लूड नहीं होती है. तो यानी कि 1 और 2 3, तो 2 स्किप हो जाए. इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेप वैल्यू 2 मेंशन करते हैं. सो हेयर ऑप्शन D इज़ द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल डिस्प्ले द सीरीज बाय एडिंग 10 इन ईच वैल्यू. तो अगर हमें कुछ भी ऐड करना होता है, कोई भी वैल्यू ऐड करनी होती है सीरीज में, सो वी जस्ट राइट सीरीज ऑब्जेक्ट +10 प्लस दैट वैल्यू. ऐसे अभी हमने देखा था कि मल्टीप्लाई किया था तो सिंपली सीरीज ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई 2, तो वैल्यूज़ में जो है आपकी 2 मल्टीप्लाई हो गया था. पुष्प वॉन्ट्स टू डिलीट द वैल्यू अगेंस्ट इंडेक्स D. तो हमें डिलीट करने के लिए ड्रॉप फंक्शन यूज़ होता है आपका. सो S1 डॉट ड्रॉप देन D आपका लेबल्ड इंडेक्स है, सो ऑब्वियसली कोट्स में होगा. सो हेयर ऑप्शन B इज़ द करेक्ट ऑप्शन. So this much in this video. I hope these MCQs are going to help you in the revision of this term 1 examination. और अब बस कल का ही दिन बचा है, परसों आपका एग्ज़ाम है. I wish you good luck and all the best for your term 1 examination. And if you find this video helpful in the preparation of your term 1 exam, then please like और comment करके बताइएगा. And thank you for watching this video.